नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आगे की जो प्रोसेस है अपने एग्ज़ाम के बाद वो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताई। पीएचडी अनिवार्य है कि नहीं है, वो सारी बातें हमने करी। अब दोस्तों बारी आ गई है कि अपकमिंग वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है दोस्तों, और उसके बारे में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे। तो मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि पिछला एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का कब आया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले कॉलेज लेक्चरर बोलते थे। जैसे आपको पता हो तो कि जो ग्राम सेवक है उसको अभी वीडियो बोलते हैं, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। पहले ग्राम सेवक बोला करते थे। तो वही कुछ एक नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी भर्ती सेम ही रहती है। तो 2014 में आई थी और एक डेढ़ साल तकरीबन उसको पूरा होने में लगा था। और हालांकि अभी तक भी उसकी कई सारी कट ऑफ्स वगैरह, जॉइनिंग्स वगैरह आती रहती हैं। बट मोस्टली अगर हम मोटा मोटा गिने तो एक डेढ़ साल उसको कंप्लीट होने में लगा था। तो 2014 से अब 2021 आ गया, 2020 में भर्ती आई तो 6 साल लगे। अब कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि 6 साल और लगेंगे, बट ऐसा होने नहीं वाला। मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको रीज़न बताता हूँ। अब रीज़न क्या क्या रहेंगे, वो एक रीज़न नहीं, मैं बहुत सारे रीजंस आपको बताऊंगा कि ये भर्ती कब तक और क्यों आने वाली। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि अब जो वर्तमान भर्ती है वो कब तक संपन्न होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मई जून के आसपास ये भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस का एक निश्चित समय होता है और उस समय के अकॉर्डिंग ही वो पूरी होती है। अब लगभग लगभग 6 महीने तो इसको लग ही जाएंगे। अब हालांकि मई जून तक अभी, अगर अभी से हम गिने तो 7-8 महीने बचते हैं, बट 7-8 से थोड़े एक आध महीना कम ज़्यादा हो जाए तो आप वो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि पिछली बार जो अपने पद थे ऑलमोस्ट इतने ही थे, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद। बट वहाँ पर एक जो अलग रूल था वो ये था कि 7 से 8 गुना, इवन कई विषयों में 6 गुना और बहुत सारे में 7 से 8 9 गुना तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया साक्षात्कार के लिए। और उसी बेसिस पे जो है फिर आगे की प्रोसेस, मतलब जो है फाइनल मेरिट, मेन मेरिट वगैरह, रिजर्व लिस्ट वगैरह निकाली गई। तो उसमें आपको पता है कि साक्षात्कार में जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। इसमें थोड़ा सा कम समय लगने का जो मेरे हिसाब से रीज़न है वो ये है कि 3 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए, 6 7 8 9 गुना नहीं बुलाए जा रहे। तो पहला तो रीज़न ये। तो ये भर्ती अगले 6 महीने के आसपास जो है कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हो, कोई बहुत बड़ी मतलब जो है ऐसी कोई बात ना हो जाए जैसे कोर्ट में चली जाए भर्ती। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला बिंदु तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिया था, थोड़ी सी बात उसके बारे में कर ली। अब दूसरी बात की अगली भर्ती कब आएगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और अब से नहीं, ये पिछले 6 या 7 महीनों से और विशेषकर पिछले 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के द्वारा जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। तो दोस्तों, एग्ज़ाम तो अच्छे बुरे जाते रहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन के पीछे मैं कुछ एक आपको रीज़न भी बताऊंगा कि मैं क्यों इसको ये मान रहा हूँ कि अगली भर्ती जो है वो 2023 में आ जाएगी। दोस्तों, अभी चल रहा है 2021 और ऑलमोस्ट एंड में हम लोग आ चुके हैं। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि 2023 के एंड तक भर्ती आ सकती है, तो उसके पीछे मैं आपको बहुत सारे रीज़न बताता हूँ। मिनिमम टू मिनिमम 5 रीजन्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि रिक्त पदों की जो संख्या है वो बहुत सारी। अब रिक्त पद कितने सारे हैं वो अगला क्वेश्चन है, रिक्त पदों के बारे में उसमें जानेंगे। सेकंड रीज़न है कि दोस्तों हर एक उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज खोला जा रहा है। अब देखिए, एक तो होता है जिला, जिले अपने राजस्थान में। अब उन जिलों में जो है उपखंड मुख्यालय होते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं मेरे बाड़मेर ज़िले का, तो बालोतरा, बाड़मेर के अंदर बालोतरा सबसे बड़ा एक शहर आप कह दीजिए, उपखंड कह दीजिए। फिर बायतू भी है। अब ये तो दो बड़े बड़े हो गए, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे शिव हो गया, गुड़ामालानी हो गया। अपने डिस्ट्रिक्ट का ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन सभी जो उपखंड मुख्यालय हैं, मतलब 15 20 25 30 या 50 गाँवों के बीच में एक जो छोटा सा अच्छा एक कस्बा होता है जिसपे जो है 12th तक स्कूल होती है और कई सारे प्राइवेट स्कूल्स होती हैं, तो वो हो गया दोस्तों उपखंड। एक अच्छा खासा कस्बा जहाँ पे कॉलेज की स्थापना हो रही है। और बहुत सारे, आप यकीन नहीं मानोगे, आज से 10 साल पहले आप देखोगे, 10 क्यों, 2014 की भर्ती में देखोगे तो बाड़मेर में खाली 4 कॉलेजेस थे। बालोतरा में बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज, और बाड़मेर में गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज, 4 ही कॉलेज थे। लेकिन आज अगर आप हिसाब लगाने बैठोगे तो कम से कम 9-10 कॉलेज है, नहीं नहीं करके भी 8 कॉलेज तो हो ही जाएंगे उपखंडों के सभी के। और कई सारों के अभी प्रस्ताव किए हुए हैं। तो ज़मीन वगैरह जैसे आवंटित होंगी तो फिर जो है उस पर कॉलेज बन जाएगा। और कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो मतलब कागज़ों में तो बन चुके हैं बट ओरिजिनली नहीं बने हैं, तो उनको 12th स्कूल जो है उसमें संचालित किया जा रहा है। जो बड़ा कॉलेज है आसपास का, उसके
उसके अंडर संचालित किया जा रहा है। विद्या संबल योजना में आपने देखा होगा कि कई सारे कॉलेजेस में आप फॉर्म भरने जाते हो तो वो फॉर्म किसी और कॉलेज में लिए जाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उस कॉलेज की जो ज़मीन है वो आवंटित नहीं हुई है और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बननी है वो नहीं बनी है। तो आप समझ सकते हो कि कॉलेजों के मामले में कितना आगे बढ़ रहा है अपना राजस्थान और अपना इंडिया। तो हर एक उपखंड मुख्यालय पर जब कॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है कि अगले 2 साल में ये प्रोसेस जो है मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो फिर जाहिर सी बात है कॉलेज बनेगा तो फिर उसके अंदर भर्ती भी होगी, लेक्चरर्स भी लगेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगेंगे। तो दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न दोस्तों वो ये है कि एक प्रमोशन, ये इसमें बहुत बड़ा रीज़न है। अब प्रमोशन कितने सालों में होता है, प्रमोशन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सीधे तौर पर कहूँ कि जब 2023 आएगा तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज लेक्चरर जो 2014 भर्ती में लगे हैं, जो 15-16 तक उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई लगभग, तो वो प्रमोट हो जाएंगे। जब वो प्रमोट हो जाएंगे तो पीछे पद रिक्त होते चले जाएंगे और इन रिक्त पदों को भर्ती जो है भरने के लिए एक भर्ती जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा रीज़न दोस्तों ये है। चौथा रीज़न क्या है? चौथा रीज़न है दोस्तों अशोक गहलोत जी का इतिहास। आपको पता हो तो 2023 के एंड में जो है विधानसभा चुनाव है और आपको पता है कि कोई भी सरकार हो वो हमेशा युवाओं के वोटों से चलती है। युवाओं के वोट अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो अब युवाओं से वोट लेना है तो भर्ती निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, युवाओं को अवसर देना पड़ेगा। और अवसर देने के लिए जो है मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी के पास सबसे जो स्पेशल चांस है ना, जैसे वसुंधरा जी के पास था आज से तकरीबन 3 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने घोषणा की थी कि हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, अब देखिए एक तो होता है ग्राम पंचायत मुख्यालय और एक होता है राजस्व मुख्यालय। तो राजस्व गांव तो होते हैं 4-5 एक गांव के अंदर, और ग्राम पंचायत जो होती है उनके ऊपर हेड होती है। तो हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे जो है उच्च माध्यमिक, मोस्टली भी कर दिया, कई सारों पे नहीं बट मोस्टली जो है 80-90% आई थिंक ग्राम पंचायतें ऐसी जहाँ 12वीं स्कूल बना दी उन्होंने। तो अब 11th-12th क्लास होगी तो उनमें कौन पढ़ाएंगे? फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर पढ़ाएंगे। इसीलिए पिछली भर्ती 5,000 पदों पे आई, एक और 5,000 पदों पे भर्ती आने वाली फर्स्ट ग्रेड की। तो वसुंधरा जी ने जो ये स्पेशल एक कार्य कर दिया जिससे उनके लोगों के मन में एक छवि सी बन गई कि हाँ चलो हर एक ग्राम पंचायत स्तर पे 12th स्कूल किसने की? वसुंधरा जी ने की। तो ठीक वैसे अशोक जी चाहेंगे कि हर एक उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज किन्होंने बनवाया, अंडर ग्रेजुएट ही बनाओ, चाहे अपने BA BSc BCom वाला या कृषि वाला, तो वो उसमें जो है अशोक गहलोत जी का नाम आना चाहिए। तो इसलिए 2023 में भर्ती ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन लगभग 8 साल पहले, और जब वोट आएंगे तो लगभग 10 साल पहले अशोक गहलोत जी की सरकार थी। और अशोक गहलोत जी की सरकार जब जा रही थी और उस टाइम जो है दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने जो है भर्ती की घोषणा करी। अब उससे भी बड़ी एक बात अगर आपको बताऊं तो ये अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल जब उनका कंप्लीट हुआ तो भी उन्होंने भर्ती निकाली, और जब दूसरा कंप्लीट हुआ तो भर्ती निकाली, और इसमें से एक में उन्होंने 50,000 की बम्पर भर्ती की घोषणा की थी। शिक्षक जो है भर्तियों की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि अशोक जी की एक थोड़ी सी हिस्ट्री रही है कि वो जैसे ही सरकार का आखिरी वर्ष होता है या जो चुनावी वर्ष जिसको हम कहते हैं, उस टाइम वो एक बम्पर भर्ती की घोषणा करते हैं। अब देखिए राजस्थान में किस, जैसे 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के कौन कौन से कितने पद रिक्त हैं, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन अगर ऑल ओवर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा वो जो जोर जहाँ पे रखने वाले हैं वो कॉलेज लेक्चरशिप पर ही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वसुंधरा जी ने अपना काम कर दिया, 11th-12th स्कूलें खोल दी, कहाँ पे? ग्राम पंचायत मुख्यालय पे। तो इनके पास सबसे स्पेशलाइज जो ऑप्शन है वो यही है, और वो दिख भी रहा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो और काफ़ी दाएं बाएं आना जाना रहता है जैसे मेरे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने उपखंड मुख्यालयों पर जो है महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब नज़र नहीं आएंगी, जैसे ही चुनाव आएंगे ये चीज़ें निकल के बाहर आएंगी कि हमने इतने सारे कॉलेजेस बनवाए, और देखिए उन कॉलेजों पे हमने इतने सारे कॉलेज लेक्चरर की भर्ती एक करा दी है 918, अब हम दूसरी कराने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए वो ज़रूर भर्ती लेकर आएंगे 2023 तक। और पता है सभी को, अब मोस्टली मान भी रहे हैं कि अब काफ़ी सीनियर भी हो चुके हैं। शायद अगली बार जब कांग्रेस आए तो सचिन पायलट जी बने मुख्यमंत्री। तो इस बेसिस पे देखें तो अशोक जी ये काम ज़रूर करना चाहेंगे। तो कॉलेज तो उन्होंने लगभग खोल ही दिए हैं, ज़मीनें वगैरह आवंटित हो रही हैं। अब उस पर क्या चाहिए? लेक्चरर्स चाहिए, जिसको कई सारे जगह पे तो विद्या संबल योजना से कंप्लीट कर देंगे और कई सारी जगहों पे जो है ओरिजिनली भर्ती के माध्यम से भरेंगे उन पदों को। अब पांचवा जो इसमें रीज़न है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि विद्या संबल योजना, आपको पता हो तो जो विद्या संबल योजना का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, या यूँ कहें कि जिसमें जो शपथ पत्र वगैरह है, जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो एक में तो आपकी डिटेल होती है,
एक में पूरे रूल्स वगैरह होते हैं, एक में होता है शपथ पत्र कि मैं कभी भी न्यायालय नहीं जाऊंगा या जाऊंगी इस संबंध में। और जो है जब तक इसमें एक जब ये योजना आई थी तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि जब स्थायी फैकल्टी आ जाएगी, मतलब जहाँ स्थायी शिक्षक या सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर आ जाएंगे, तो फिर इन पदों को रिक्त करना पड़ेगा और इनको 1 साल के जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा आधारित एक तरीके से आप कह सकते हो, उस आधार पे अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों विद्या संबल योजना में कॉन्ट्रैक्ट कितना, 1 साल का। अब ये चीज़ें चलनी शुरू हुई आज से 4, 5 या 6 महीने पहले। 6 महीने तो ऐसे निकल गए क्योंकि इस पर रोक लग गई, पूर्व जो व्याख्या थे सेवानिवृत्त उनको वापस नियुक्ति देने के मामले में, तो 6 महीने ऐसे चले गए। अब इसमें ज्वाइनिंग वगैरह सब प्रोसेस में भी 1, 1.5, 2 महीने ऐसे चले जाएंगे, तो फिर कितने बचे, 3 या 4 महीने बचेंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार एक और कॉन्ट्रैक्ट दे देगी क्योंकि 918 पदों पे ही भर्ती है और इस भर्ती से भी लेक्चरर मिलने में 6 से 7 महीने लगने वाले हैं। तो जिसका सीधा सा मतलब ये है कि विद्या संबल योजना वालों को 1 साल, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कौन से सन में पहुंच गए हम, 2023 के आसपास पहुंच जाएंगे। और जब 2023 में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि उनको दूसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से शायद ना मिले। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, एक और भर्ती की जाएगी और जब भर्ती होकर नए लेक्चरर आएंगे तो फिर विद्या संबल योजना वाले ऑटोमेटिक वहाँ से जो है एक तरीके से हटा लिए जाएंगे। तो ये भी एक प्रोसेस उनके माइंड में डेफिनेटली चलेगी। तो इसमें से जो मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑथेंटिक जो अपडेट्स आई हैं अभी तक पिछले 6 या 7 महीने में उसकी बेसिस पे निकाली हैं। और साथ ही साथ जो पहले जो हिस्ट्री रही है अशोक गहलोत जी की अपने जो सरकार के आखिरी साल में, क्योंकि उनका तीसरा कार्यकाल है, तो थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से भी पता है कि ये किस प्रोसेस पे चलेंगे। और बाकी तो दोस्तों अब एक और बात कि अगली भर्ती कब आएगी, तो हो गया अब अगली भर्ती में कितने पद होंगे। तो पदों के बारे में ऐसा है कि जो पद है वो रिक्त कितने हैं। सबसे पहली बात तो ये, अब अलग अलग लोगों का कोई कैसा ही प्रेस नोट बता रहा है, कोई अलग अलग लिस्ट निकाल रहा है, माफ कीजिए आयुक्तालय वगैरह से, तो वो एक चीज़ें दोस्तों अलग है। मैं आपको सीधा सट एक आंकड़ा अगर बताऊं तो वो है दोस्तों 3 से 4 हज़ार पोस्ट खाली हैं अपने राजस्थान में ऑल ओवर कॉलेज लेक्चरर की या असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब ये बातें क्यों, इसके संबंध में मैंने 2 वीडियो पहले ही आपको बना के दिए हुए हैं जिसमें वो अपडेट है। और एक अपडेट दोस्तों देखिए ये भी है, देखिए ज़रा, अब ये लेटेस्ट ही है, कल परसों की है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रदेश में तकरीबन 4 हज़ार पद खाली है। सरकार ने कॉलेज बहुत खोल दिए लेकिन भर्ती नहीं की। 2015 की भर्ती 2018 में कंप्लीट हुई। पिछले 3 सालों से सेवानिवृत्ति से कई पद और खाली हो गए। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ये शिक्षक संघ के जो अपने प्रदेश महामंत्री है सुशील बिसु, वो ये बात कह रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल दम है। और इससे पहले भी कई सारी अपडेट्स मैंने आपको बताया कि इसमें दोस्तों कितने पद होने वाले हैं, 2,500 से 3,000 तक तो पहले ही थे। अब थोड़े लगभग ये भर्ती जब तक कंप्लीट होगी तो मैं समझता हूँ आगामी भर्ती तक जैसे और कॉलेज सृजन किए जा रहे हैं तो 3 से 4 हज़ार तक ये चीज़ें पहुँचेगी। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड के 40 से 50 हज़ार पद खाली है, बट थर्ड ग्रेड की रीट जो है 2021 वो कितने पदों पे हो रही है, 30 से 35 हज़ार पे। तो हमेशा ही कभी पूरे के पूरे पदों पे भर्ती नहीं आती है, उसके आधे 50%, 40 या ज़्यादा ज़्यादा 60% पदों पे आती है। तो ये ध्यान रखिए। तो इसमें जो है 1,000 से पक्का 100% आपको बता सकता हूँ। अब 999 तो मत गिन लेना आपके सर आपने कहा तो उससे एक पद कम है, वो एक अलग बात है। बट 1,000 पद जो है उसमें पक्के आने वाले हैं, 1,000 से 1,500 पद होने वाले हैं और इन पदों पर जो है आपकी अगली भर्ती होने वाली है। तो अब जो अभ्यर्थी रह तो क्यों गए, अभी तो कुछ भी निर्धारित नहीं है, क्या पता कितनी कट ऑफ नीचे है, कुछ भी नहीं पता। अभी सभी लोग सिलेक्शन वाले एरिया में आते हैं, उस रडार में है। तो बिल्कुल अभी तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे तो कुछ ज़्यादा ही कम बन रहे हैं तो अभी से उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी 2 साल का समय है और ये बहुत अच्छा खासा समय है। इस समय में आप यकीन मानिए, मैंने तो कभी आईएएस की प्रिपेयरनेस नहीं की, बट मेरे कई साथियों ने करी है। तो 2 साल में तो आईएएस तक की प्रिपेयरनेस हो सकती है और अच्छी रैंक से आईएएस जो इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम उसमें सिलेक्शन कराया जा सकता है। ये तो खाली कॉलेज लेक्चरशिप है। तो आप समझिए कि 2 साल कितने बड़े हैं। बस यही है कि आपको मेहनत करनी होगी 2 साल। हाँ, अगर आप जॉबलेस हैं, अभी कोई भी जॉब आपके पास नहीं है, तो 2 साल इसको मत दीजिए। इसकी जगह कोई आप एक छोटी सी जॉब ले लीजिए, उसके बाद इसकी तैयारी करिए। क्योंकि कॉलेज लेक्चरशिप हो गई, आरएस आईएएस एग्ज़ाम जो है वो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन मानते हैं। वो बैकअप ऑप्शन अगर आपके पास है तो बिल्कुल इनको प्रिपेयर करिए, 2 नहीं 3 लग जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बैकअप ऑप्शन नहीं है तो ये चीज़ें आपको आर्थिक रूप से अक्षम बना देंगी, क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है। और पता है बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता है सभी के, तो उनको भी फिर हम कमा के नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं।
और बैकअप ऑप्शन की अगर बात करें तो विद्या संबल योजना भी अच्छी है। बैकअप ऑप्शन के रूप में अगर 1 साल 1.5 साल आपको देती है वो 40,000 या इवन अगर 20,000 भी देती है तो भी मैं समझता हूँ कोई भी गलत चीज़ नहीं है। हालांकि 40,000 का इसमें मापदंड है, 1600 रुपये तकरीबन पर डे है, 800 रुपये प्रति घंटा है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं तो कहूँ 20,000 की भी अगर आपको जॉब है और 5 या 7 घंटे या 2-4 घंटे आपको काम करके वो पैसे मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बैकअप ऑप्शन है। कई सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर क्या विद्या संबल योजना में हम ज्वाइन करें कि नहीं करें, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये आपको बैकअप ऑप्शन के रूप में बहुत ही बढ़िया विकल्प दे रही है। इससे आप आगे प्रिपेयर कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही बैठ के प्रिपेयरनेस करना बहुत टफ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मिनिमम मार्क्स वाला नियम लागू होगा कि नहीं होगा। तो मिनिमम मार्क्स का तो दोस्तों ऐसा है कि फिलहाल तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो उसमें आरपीएससी ने बोल रखा है कि अभी तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक वाला नियम जो है वो भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो नहीं जुड़ा है, हालांकि अगली भर्ती में जोड़े जाने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले कार्मिक विभाग और राजस्थान सरकार ने एक अपडेट जारी किया था जिसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि फर्स्ट ग्रेड अगर कोई व्यक्ति जो है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहता है स्कूल लेक्चरर का, तो उसको उसी एक विषय में जो है मास्टर्स करना होगा या यूँ कहें पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, जो 3 विषय उसने ले रखे हैं अपने बीए बीएससी बीकॉम, मतलब अंडर ग्रेजुएट के किसी 3 विषय जो हैं वैकल्पिक विषय जो भी ले रखे हैं, जैसे किसी ने राजनीति इतिहास भूगोल ले रखा है, तो उन तीनों में से किसी एक में उसकी मास्टर्स होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि पीजी का जो सब्जेक्ट है वो आपके यूजी में भी होना चाहिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो एक तो ये रूल था। दूसरा ये रूल था कि 40% मिनिमम मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। फिर अब जैसे रीट वगैरह उसमें तो 70-80 तक मेरिट जाती है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। बट मोस्टली जो भर्तियां जैसे बहुत बड़ी भर्तियां बहुत कठिन जिनका प्रश्न पत्र आता है तो उसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स आपको चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूर आने वाले समय में लागू हो सकती हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस भर्ती में तो फिलहाल नहीं है, हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आरपीएससी ने बोल रखा है कि वो चाहे तो लागू कर सकती हैं, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ किया नहीं है। और अंतिम प्रश्न जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पीएचडी अनिवार्य है नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। पीएचडी ठीक है आपको करनी है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस महाविद्यालयों में सहायक आचार्य या महाविद्यालय व्याख्याता बनने हेतु पीएचडी जरूरी नहीं है। पीएचडी खाली 2 ही तरीके की जरूरी है, एक तो ये कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनो आप विश्वविद्यालयों में, या फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रमोशन लेकर एसोसिएट प्रोफेसर बनो, तो फिर उसके लिए आवश्यक होती है। अब प्रमोशन के क्या रूल्स वगैरह रहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या मापदंड है, क्या शर्तें हैं, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।